और ये बातें मेरी नहीं हैं। जब हम परमेश्वर के वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो वचन कहता है कि इंसान जो है इस पृथ्वी पर मुसाफिर है, अजनबी है। और लिखा है एक दिन हम सब ने इस संसार को छोड़कर चले जाना है। कलाम कहता है जब हम अपने जीवन की यात्रा को पूरा करके जाएंगे, अपने जीवन के सफर को पूरा करके जाएंगे, उसके बाद हम सब ने, जितने जन इस संसार में थे, जो अब हैं, जो आने वाले हैं, कलाम कहता है कि हम सब ने परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होना है और एक एक को अपने अपने जीवन का न्याय परमेश्वर को देना है। और लिखा है परमेश्वर न्याय करेगा। जो समय हमने इस पृथ्वी पर बिताया, इस दुनिया में बिताया, इस संसार में बिताया, उस एक एक पल का, एक एक सेकंड का, एक एक मिनट का न्याय परमेश्वर लेगा। और कलाम कहता है कि हमारे जो काम है, हमारे जो कार्य है, वो परमेश्वर की किताब में, परमेश्वर की पुस्तक में लिखे जाते हैं। और लिखा है कि जब हम परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे, और लिखा है किताबें खोली जाएगी और किताबों में लिखे हुए के अनुसार न्याय किया जाएगा। और कलाम कहता है एक और किताब है जिस किताब का नाम है जीवन की किताब। और लिखा है उस जीवन की किताब में जिस किसी का नाम ना मिला, लिखा है उसको आग की झील में, या हमारे शब्दों में उसको नरक की आग में डाल दिया जाएगा। तो जीवन की किताब में नाम लिखवाना जरूरी है। और कैसे लिखा जाएगा? जब हम वचन को, खुदा के कलाम को पढ़ते हैं तो परमेश्वर को जानना, प्रभु को जानना और उसके साथ हमारा संबंध होना बहुत ही जरूरी है। और परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान का एक संबंध, एक रिश्ता, एक रिलेशनशिप प्रभु के साथ हो, परमेश्वर के साथ हो। और कलाम कहता है कि जब एक इंसान अपने मुंह से इकरार करता है, दिल से विश्वास करता है, तो कलाम कहता है कि परमेश्वर के साथ हमारा संबंध, हमारा रिश्ता जोड़ा जाता है। और कैसे, किस बात पर हम विश्वास करते हैं? कलाम कहता है कि परमेश्वर खुद इंसान का रूप लेकर, मनुष्य का रूप लेकर, देह धारण करके इस संसार में आए, इस पृथ्वी में आए। और कलाम कहता है वो हमारे गुनाहों के लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए वो क्रूस पर मारे गए और कब्र में रखे गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और कलाम कहता है कि जब हम अंगीकार करते हैं, विश्वास करते हैं, तो हमें नजात मिलती है, हमें मुक्ति मिलती है, हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे गुनाह जो है वो माफ कर दिए जाते हैं, हमारा टूटा रिश्ता परमेश्वर के साथ जुड़ जाता है और हमारा नाम भी जीवन की किताब में लिखा जाता है। तो आप सबको हम अपनी तरफ से नए साल की बहुत बहुत बधाई देते हैं। हमारी ये दुआ है, हमारी ये प्रार्थना है कि ये नया साल सबके लिए, एक एक परिवार के लिए, एक एक फैमिली के लिए ये आशीष का साल हो, अनुग्रह का साल हो, दया का साल हो, नजात का साल हो, मुक्ति का साल हो, प्रभु में बढ़ने का साल हो, प्रभु को जानने का साल हो। सो परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। खुदा की कृपा, खुदा का अनुग्रह, खुदा का फजल सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस ऑल। आमीन। हालेलुया।